आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग एंड इट्स टाइप्स। तो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है ना अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ब्रांच है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें बुक कीपिंग की, तो art of identifying, measuring, recording, and classifying the monetary or financial transactions in the books of accounts। अगर हम सिंपल से डेफिनेशन करें तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो बुक कीपिंग कहलाता है। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ प्रॉपर देखें तो आर्ट किस चीज़ का, एक यानी के तरीकाकार, एक यानी के हुनर, ठीक है। आइडेंटिफाई की किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। अब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, इनके कस्टमर्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, या कुछ और इनके सेलिंग बाइंग भी होती है। अब उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड करनी है, ये रिकॉर्ड नहीं करनी, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद मेजरिंग करना, उस जो आइडेंटिफाई हमने की है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको मेजर करना है इन टर्म ऑफ मॉनेटरी या इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ खरीदी, अब वो कितने की खरीदी, हज़ार रुपए की या 2000 रुपए की। अब जो हम मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ मॉनेटरी या इन टर्म ऑफ मनी या इन टर्म ऑफ रुपीज़ में, तो ये मेजरिंग कहलाएगी उस ट्रांजेक्शन में। अब उस ट्रांजेक्शन को हमने फिर पहले आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद मेजर भी कर ली। अब उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कहाँ पे करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मीन के जर्नल में। अब जर्नल के अंदर हम जिस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस तरह ट्रांजेक्शन अकर हो रही होती है हम उसी तरतीब में हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब जिसे हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं जर्नल को। अब इसके इसमें हम रिकॉर्डिंग करते जाते हैं सारी ट्रांजेक्शन का। उसके बाद आता है थर्ड फोर्थ पे क्लासीफाइंग। अब जो हमने रिकॉर्डिंग की थी जर्नल में या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में जो हमने वो किया था रिकॉर्डिंग की थी, उसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है ना उनकी नेचर पे। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन हैं या सिमिलर जो ट्रांजेक्शन है उनको एक यानी कि अलहदा इनके कॉमन जो है ना अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। जिस तरह एसेट्स अकाउंट है, ठीक है। अब उसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है, सेल में सेल हुई है तो वो हम उसी तरतीब में हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये होता है। अब कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनके अंदर जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं और एक प्रॉपर तरीके के साथ वो रिकॉर्ड करना, इनके आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बुक कीपिंग कहलाता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें बुक ऑफ कीपिंग की, तो वो दो तरह की होती है। एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग होती है, दूसरी होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सबसे पहले देखते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मेथड of bookkeeping that recognized only one side of a business transaction। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक साइड को देखा जाए, ठीक है। एंड यूजली कंसिस्ट ऑफ ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश, और इसके अंदर मोस्टली जो है ना कैश, पर्सनल अकाउंट, डेटर या कैरेक्टर इंफॉर्मेशन को जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिंगल एंट्री या बुक कीपिंग एंट्री कहलाता है। उसके बाद आता है दूसरा डबल एंट्री बुक कीपिंग। A double entry bookkeeping states that every financial transaction has equal and opposite effect in at least two different accounts। यानी एक कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सही है, जिसका जो है ना डुअल इम्पैक्ट हो, यानी कि एक साइड इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड डिक्रीज हो रही हो, एक साइड डिक्रीज हो रही है दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है, यानी कि दोनों साइड पे या दो अकाउंट्स पे इक्वल इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। और इसके अंदर जो अकाउंट की इक्वेशन है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इसको कंडीशन है कि वो जो इक्वेशन है वो फुलफिल हो। अब इसमें ये होता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट के अगेंस्ट जो है ना एक क्रेडिट है, और वो दोनों जो है ना
टू साइडेड इफेक्ट होगा और दोनों सेम अमाउंट के साथ यानी कि सेम इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यानी कि अगर एसेट्स 500 से इंक्रीज हुए हैं तो दूसरी साइड पे जो है ना कैश जो है ना 500 से जो है ना एसेट डिक्रीज हुआ है, यानी कि डुअल एक्सपेक्ट आया है इनके। तो ये कहलाता है बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम।